नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश में कथित बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। हम इनको कथित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी बुद्धि कुछ विशेष मामलों पर ही खुलती है। इनकी सामाजिकता तभी जागती है और मानवाधिकार भी इनको स्पेशल मौकों पर ही याद आता है। बाकी वक्त ये एसी कमरों में ब्लैक कॉफी की चुस्कियां लेते हुए मौज लेते रहते हैं। इन्हीं में से एक है हर्ष मंदर। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सलाह देने के लिए बनाई गई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। अब मंदर साहब के अंदर का सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली हिंसा के बाद अचानक जाग गया है। अच्छी बात है, हिंसा हुई है, इस दौरान घोर अपराध हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है, उनको इस मुद्दे पर आगे आकर बोलना चाहिए। लेकिन इनके दोगलेपन और सिलेक्टिविज्म की पोल तब खुल जाती है जब ये इस हिंसा में भी राजनीति करने लगते हैं और अपनी एक विशेष सोच का परिचय दे देते हैं। मंदर साहब ने दिल्ली हिंसा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ है। इस याचिका में उन पर हेट स्पीच का आरोप लगाया गया है, जिस मामले में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अच्छी बात है, आप कोर्ट गए, लेकिन इस याचिका में हर्ष मंदर साहब कुछ नाम और जोड़ देते तो हम उन पर यह तोहमत नहीं लगाते। इस सूची में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान का नाम जोड़ा जा सकता था, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी दे सकते थे, वारिस पठान, ओवैसी बंधु, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को भड़काया। लेकिन मंदर साहब ने चुनकर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह एक विशेष दल से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ ये याचिका लगाई, जिससे इनकी सोच का पता आपको लग ही गया होगा। वैसे इस याचिका को लेकर ये खुद फंस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा इन्हीं से जवाब तलब कर लिया है। क्यों और कैसे, इसके बारे में भी आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले मंदर साहब का थोड़ा परिचय जान लीजिए। ये बहुत दयावान है, इतने कि ये आतंकी और आम आदमी में बिल्कुल फर्क नहीं करते। इन्होंने आतंकी अजमल कसाब और याकूब मेनन जैसे आतंकियों के लिए दया याचिका दायर कर चुके हैं। ये वैसे ये आईएएस रह चुके हैं, खुद को लेखक, स्तंभकार, शोधकर्ता, शिक्षक और मानवाधिकार कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन इन सब की आड़ में करते कुछ और ही है। और क्या करते हैं ये आप समझ गए होंगे। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। अब असली परिचय इनके बयान से ले लीजिए। दूसरों की हेट स्पीच के खिलाफ कोर्ट पहुंचने वाले हर्ष मंदर कितना मधुर बोलते हैं, ये सुन लीजिए। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं, ये फैसला कहां होगा? एक सड़कों पर होगा। हर्ष मंदर साहब ये सुमधुर प्रवचन जामिया में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इकट्ठा भीड़ के सामने कर रहे हैं। ये लोगों को उस न्यायपालिका के खिलाफ भी उकसा रहे हैं जहां वे याचिका लगाने गए हैं। संसदीय व्यवस्था में इनको यकीन नहीं है और लोगों से कह रहे हैं कि आप भी मत करो, अब फैसला सिर्फ सड़क पर होगा। अब सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता की खोल के अंदर छिपे मंदर साहब के असली दर्शन आपको हो गए होंगे। वैसे इनकी ये वीडियो अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी याचिका पर ही सुनवाई से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने उल्टे उन्हीं से सफाई मांगी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता हर्ष मंदर के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। जब तक इन आरोपों पर सफाई नहीं दी जाती, हम मंदर की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। मतलब मंदर साहब चले थे नमाज पढ़ने और रोजे इनके गले पड़ गए। अब सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका पर एफआईआर का आदेश दे न दे, इनके खिलाफ एफआईआर होने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि जिस अंदाज में देश की न्यायपालिका और विधायिका के खिलाफ लोगों को ये भड़का रहे हैं, वो एक तरह से देश के खिलाफ युद्ध के लिए भड़काने जैसा अपराध है और दिल्ली पुलिस इसका हिसाब जरूर करेगी,
क्योंकि ऐसे लोगों को सजा नहीं दी गई तो इस समाज में ऐसा जहर घोलते रहेंगे जो देश और समाज दोनों के लिए घातक है। तो ये थी हर्षमंदर साहब के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर्षमंदर साहब के लिए 2 शब्द भी आप इस कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि आपको हर्षमंदर साहब के बारे में लोगों को असली परिचय उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।